बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी बनाने लगा हूँ। आज मैं स्पेशल निहारी, जो दिल्ली स्टाइल वाली निहारी है, और इसको जो इसका ओरिजिनल तरीका है वो आपको मैं बना के दिखाने लगा हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? Today I am making a very special recipe. So the recipe of our day is special Delhi style nihari. तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये मेरे पास 1 kg जो बीफ का गोश्त है ये वो है। I have taken 1 kg of beef. आपने निहारी में इसके पीसेस थोड़े से बड़े होते हैं। ये इसका जो एक पीस है वो कम से कम इसका 100 से 125 ग्राम का एक पीस है। आपने इसका जो पीस होता है वो बड़ा होता है। We are using beef pieces for about 100 or 150 grams. ये मेरे पास कुटी हुई सब्ज मिर्च है। Here I have taken crushed green chilies, ये मेरे पास कुटा हुआ लहसुन है। crushed garlic, ये अदरक है। ginger. ये मैंने बाद में जो जब ये तैयार हो जाएगी तो इसको गार्निश के लिए ये चीज़ें रखी हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत आला आता है। I am using these things for garnishing. ये मेरे पास 200 ग्राम दही है। दही को अच्छी तरह मैंने फेंट ली है। 200 grams of beaten yogurt. ये मेरे पास निहारी मसाला है। ये मेरा होममेड है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। I am using my homemade nihari masala. ये मेरे पास 1 खाने का चमचा खड़ा मसाला है। 1 tablespoon of whole spices. ये मेरे पास खालस गंदम का आटा है। ये 1 kg जो 1 किलो गोश्त है उसके लिए आप देखें मैंने ये पूरा भर के एक जो चाय का कप है ये उससे मैंने कम लिया है। I am using 1/4 cup of wheat flour. ये मेरे पास सुरख मिर्च जो है ये मैंने देखें आप, ये नीचे मेरे पास ये सुरख मिर्च है और ये ऊपर जो है ये दादड़ कुटी हुई है। ये मैंने दोनों मिक्स करके 1 खाने का चम्मच लिया है। I am using both powdered red chili and crushed red chili. ये मेरे पास तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है ये नमक है। 1 tablespoon of salt. ये मेरे पास आधा खाने का चम्मच हल्दी है। Half tablespoon of turmeric. ये मेरे पास 3 अदद दरमियाने साइज के कटे हुए प्याज हैं। 3 medium sized sliced onions. ये मेरे पास काली मिर्च भी कुटी हुई है। This is crushed black pepper. ये गरम मसाला कुटा हुआ। This is our whole spices powder. जी तो व्यूअर्स ये देखें ये मेरे पास सरसों का ऑयल है। Yes viewers, here I am using mustard oil. इसको निहारी को जो असल बनाने का तरीका है ये इसका सरसों के तेल में ये बनाई जाती है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी सरसों के ऑयल की स्मेल आती है, इसका टेस्ट नहीं आता। मैं आपको आज इसके 3-4 तरीके हैं इसकी स्मेल ख़त्म करने के। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे इसकी थोड़ी सी भी स्मेल नहीं आएगी आप लोग। Yes viewers, many people said that mustard oil has very bad smell, but today I am giving you 4 to 5 tips. जी तो व्यूअर्स आए इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आए इसको स्टार्ट करते हैं। So let's start our recipe. जी तो व्यूअर्स सबसे पहले आपने इसमें एक जो कप है वो उससे थोड़ा सा कम आपने सरसों का ऑयल लेना है। First of all, I am using 3/4 cup of mustard oil. जी तो व्यूअर्स सबसे पहले जो तरीका है ना इसकी स्मेल ख़त्म करने का, ये देखें मैंने इसके अंदर जो सरसों का ऑयल है वो डाल दिया है। अब मैं इसको डांप के इसको 3-4 मिनट के लिए गर्म होने दूंगा। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा फिर आपको दिखाता हूँ। Yes, viewers, the first way of reducing its smell is that I am covering its lid, and after 4 to 5 minutes, if when our oil will hot, then I will tell you what I am going to do next. जी तो व्यूअर्स देखें ऑयल जो मैंने घी इसमें वो जो सरसों का ऑयल मैंने डाला है उसको 3-4 मिनट हो गए हैं और ये गर्म हो गया है। अब इसको मैं आपको बताने लगा हूँ उसकी स्मेल ख़त्म करने का तरीका। Yes, viewers, about after 3 to 4 minutes our oil is hot, and now I am going to tell you one way of reducing its smell. व्यूअर्स आपने इसमें थोड़ा सा जो पानी है वो डाल के इसको फ़ौरन आपने डाल देना है। ये देखें मैं Add a little bit of water in it, and after adding
water, rapidly cover it with its lid. जी तो व्यूअर्स देखिए, मैंने जो आपको खड़ा मसाला दिखाया था उसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप सबसे सारी चीज़ें डालने से पहले आप ये खड़ा मसाला जो है ये इसमें डाल दें। अगर इसमें थोड़ी सी भी कोई गुंजाइश थोड़ी सी भी अगर होगी तो इससे वो भी ख़त्म हो जाएगी। After adding water or after some time, then add the hot spices. ये तो व्यूअर्स ये देखिए, मैंने इसमें जो मेरे पास 3 दरमियाना साइज के कटे हुए प्याज के वो मैंने अब इसमें डाल दिए हैं। व्यूअर्स आप जब भी निहारी बनाएं, 2 चीज़ों को आपने खसूसी ख्याल रखना है। आपने एक तो इसको मिट्टी के बर्तन में बनाना है और दूसरा आपने इसको सरसों के तेल में बनाना है। निहारी का मज़ा आपको फिर ही आएगा। जी तो व्यूअर्स प्याज जो है हमारा वो लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ये 1 खाने का चम्मच जो है ये लहसुन डालने लगा हूँ। Yes, viewers, our onion has changed its color and it is of light brown color, and now I am going to add garlic, 1 tablespoon. 1 खाने का चम्मच ये मेरे पास अदरक है कुटी हुई, ये डाल रहा हूँ। 1 tablespoon of crushed ginger. पास सब्ज़ मिर्च है कुटी हुई, ये भी मैं 1 खाने का चम्मच डाल रहा हूँ। 1 tablespoon of crushed green chilies. अब आपने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है। Now cook it back for about only 1 minute. जी तो व्यूअर्स देखें 1 मिनट हो गया मुझे इसमें लहसुन अदरक डाले हुए। अब मैं इसमें गोश्त डालने लगा हूँ। Yes, viewers, after 1 minute I am going to add the beef. व्यूअर्स आपने गोश्त डालने के बाद इसको अच्छी तरह भूनना है। इसकी बुनाई आपने अच्छी तरह करनी है। अभी मैं इसमें 5 मिनट बाद इसमें मैं मसाला जो है वो डालूँगा। Yes, viewers, after adding the beef, cook it very well for about only 5 minutes, and after 5 minutes I will add the spices. व्यूअर्स गोश्त को मैंने 5 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। इसका कलर जो है चेंज हो गया है। अब मैं इसमें मसाला जात ऐड करने लगा हूँ। आपने मसाला जात डालने से पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना ताकि आपका मसाला जले नहीं। Yes, viewers, after cooking it for about 5 minutes, I am going to add the spices, and before adding the spices, take care of this thing that add a little bit of water in it. ये मैं तमाम मसाला जात जो है ये इसमें डाल रहा हूँ। I am adding all the spices in it. ये तो व्यूअर्स ये मेरे पास होममेड निहारी मसाला है। ये मैं इसमें 1 खाने का चम्मच जो है ये वो डाल रहा हूँ। Yes, viewers, I am adding 1 tablespoon of homemade nihari masala. ये देखिए व्यूअर्स अभी मैं इसमें दही ऐड करने लगा हूँ और दही भी अपना पानी छोड़ेगा और जो गोश्त है वो भी अपना पानी छोड़ेगा। तो आपने इसको अच्छी तरह भूनना है जब तक ये अपना घी ना छोड़ दे, ऑयल ना छोड़ दे अपना। Yes, viewers, after mixing it well, I have added the beaten yogurt and mix it very well and cook it well until it releases its oil. जी तो व्यूअर्स देखें ये निहारी ने और निहारी बोल रहा हूँ गोश्त ने और दही ने अपना पानी छोड़ा है। अब ये इसको इसके पानी में ही हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे और ये जब तक इसका मसाला अच्छी तरह भून नहीं जाता, ये घी नहीं छोड़ देता, तब तक हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। We will see the yogurt and the beef has released its water, and we will cook it in its water until it releases its oil. जी तो व्यूअर्स ये देखें अच्छी तरह जो है मसाला भुन गया। ये देखें इसने अपना जो ऑयल है ये छोड़ दिया है। अब मैं इस जगह पे इसमें एक जो चाय का चम्मच है वो इसमें काली मिर्च का पाउडर डालने लगा हूँ। Yes, we will see it has released its oil, and now at this stage I am going to add black pepper powder, 1 teaspoon. ये मैं ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर जो है इसलिए इसमें डाल रहा हूँ बाद में, ताकि ये इसका कलर जो है ना वो चेंज ना हो, वरना पहले डालेंगे तो इसका जो हांडिया का कलर है वो चेंज हो जाता है। जी तो व्यूअर्स ये देखें बड़े अच्छे तरीके से बहुत ही कमाल की इसकी लुक निकली है, इसकी अच्छे तरीके से बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें पानी जो है वो डालने लगा हूँ। Yes, it is perfectly cooked, and now I am going to add water. जी तो व्यूअर्स इसमें मैंने तकरीबन 1.25 लीटर जो है ना इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसको पकने के लिए रख रहा हूँ। तकरीबन ये आधा से पौना घंटा इसको ढाँप के पकाऊंगा। आप इसको 10-15 मिनट के बाद एक दफ़ा हिला लें ताकि ये नीचे ना लग जाए। Yes, viewers, I have added approximately 1 liter of water in it, and now I am going to cover the lid. जी तो व्यूअर्स देखें ये मेरे पास जो गंदम का आटा है अभी मैं इसको हल करने लगा हूँ।
Yes, viewers, I am making a mixture of this wheat flour. आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह इसको आपने मिक्स करना है। इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की गुठली डेला वो नहीं रहना चाहिए। Yes, viewers, mix it perfectly until it release all its lumps. जी तो व्यूअर्स देखें, ये इसका पेस्ट जो है ना गंदम का ये तैयार हो गया। आपने इसको ना तो आपने इसको पतला रखना है और ना ही आपने इसको गाढ़ा करना है, ये दरमियाना होगा। Yes, viewers, our paste is ready, and take care of this thing that its consistency will become medium, not very thick, not very thin. जी तो व्यूअर्स हमारा जो कुछ है ये तैयार हो गया। अब मैं इसमें ये जो आटा मैंने पानी में मिक्स किया था, आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालना है और इसको हिलाते रहना है। Yes, viewers, our nihari is ready, and now I am going to add the flour mixture in it. व्यूअर्स ये गंदम का आटा इसमें डालने के बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है 15 से 20 मिनट, ताकि आपका आटा नीचे ना बैठे। इस चीज़ का आपने खसूसी ख्याल रखना है। 15 से 20 मिनट तक आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है और इसको टोटल 30 मिनट तक आपने पकाना है, जब तक आपका जो आटा है वो इसके अंदर अच्छी तरह पक ना जाए। Yes, viewers, after adding the flour mixture, take care of that thing that mix it for continuously of about 15 to 20 minutes. जी तो व्यूअर्स इसको 10 से 15 मिनट हो गया लाते हुए। अब आपने इसकी बिल्कुल हल्की आंच करके तो इसको ढाँप के 15-20 मिनट के लिए आपने दम छोड़ देना है इसका। Yes, viewers, now 10 to 15 minutes have passed, and now I am going to cover its lid on a very low flame and cook it for about 10 to 15 minutes. जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना ये ऑयल आना शुरू हो गया है। ये हमारी जो दिल्ली स्टाइल निहारी है ये बन के तैयार हो गई है। अब इसको उतारने से पहले इसमें एक खाने का चम्मच जो है ये गरम मसाला पाउडर जो है ये डाल रहा हूँ मैं। Yes, viewers, the oil has come to the top, and now our Delhi style nihari is ready, and I am going to add 1 tablespoon of garam masala powder. अभी मैं इसको थोड़ा सा जो देसी घी है थोड़ा सा वो गर्म करके इसके ऊपर वो डालूँगा। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें ये देसी घी है। अभी मैं इसको हल्का सा तड़का लगा के निहारी को लगाने लगा हूँ, फिर मैं आपको डिश ऑफ करके दिखाता हूँ। Viewers, here I have taken some desi ghee, and now I am going to heat it. जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह देसी घी का जो तड़का है ये हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये तो व्यूअर्स इसमें देखें मैंने सब्ज़ धनिया जो ना वो काट के वो भी डाल दी है। जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह हमारी दिल्ली स्टाइल स्पेशल निहारी जो है ये बन के तैयार हो गई है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें इसका जो गोश्त है ये कितना अच्छे तरीके से गल गया है। ये देखें आप लोग, ये देखें। मैं आपको हाथ के साथ दिखाता हूँ। ये देखें आप, हमेशा निहारी का जो गोश्त है ये देखें ये हाथ से टूट रहा है। देखें माशाल्लाह बहुत ही कमाल की तैयार हुई है। और ये साथ में इसके जूलियन कट किया हुआ जो अदरक है वो थोड़ा सा इसके ऊपर गार्निश के लिए, थोड़ी सी इसमें सब्ज़ मिर्च जो है कटी हुई वो, और साथ में लेमन। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our special Delhi style nihari is ready, and it is looking very beautiful, and it also tastes very delicious. So if you like our video, then please subscribe our channel Zaika with Khan, and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.